नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे फ्री टेस्ट सीरीज प्रयास टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले आपके बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पीएच मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में तो सबसे कम पीएच मान होगा सिरका का, सबसे कम पीएच मान सिरका का 2, उसके बाद से ब्लैक कॉफ़ी का 5, ब्लड का यानी कि रक्त का 7.5 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात शिशु को लगातार संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो माँ के दूध में आयरन का अभाव होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो काली खांसी होती है बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गुटी प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति प्रजनन के लिए गुटी प्रथा का प्रयोग किया जाता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है जो फास्फोडाइस्टर बंधन के निर्माण को उत्प्रेरित करके फिर खाली स्थान स्ट्रैंड को एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लीगेज। डीएनए लीगेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो फास्फोडाइस्टर बंधन के निर्माण को उत्प्रेरित करके डीएनए स्ट्रैंड को एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो यह न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवा है, एस्पिरिन सही है। यह रक्त का थक्का जमने से रोकता है, सही है। यह दर्द से राहत दिलाने में कारगर होता है, सही है। यह मादक ट्रैंक्विलाइजर से संबंधित है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस चर्चा में थे। वह संस्थापक थे ग्रामीण बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन का चयन करना है। तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सही है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है, सही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं, सही है। तेलंगाना के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर गलत है, क्योंकि तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और ये जो एस अब्दुल नजीर हैं ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा कब की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई को, वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का विषय क्या था? तो छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का विषय था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAMBHA रामभा, CHASTE ILSA LRA संबंधित है? तो ये सभी संबंधित हैं, विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड हैं। ये सभी विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया अंतरिक्ष स्टेशन
कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? भारत का नया अंतरिक्ष स्टेशन कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर रिपोर्ट किसने जारी की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIM बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया भू विजन एक है, तो हाल ही में लॉन्च किया गया भू विजन एक मृदा परीक्षण प्रणाली है, यानी कि मिट्टी जांच प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक औषधियों पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में। पारंपरिक औषधियों पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। जल स्रोतों की पहली गणना के अनुसार बिहार शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। तो शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? शीर्ष 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेनी अनाज निर्यात करने के लिए प्रस्तावित कंस्टेंटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल का अनावरण किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिशेल बुलाक को। मिशेल बुलाक हाल ही में ऑस्ट्रेलियन केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को पलटने की सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता को सीमित करते हुए विवादास्पद न्यायिक सुधार योजनाएं पारित कर दी हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन किया है खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद तलवार क्या है? जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नौसेना अभ्यास है, जायद तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने प्रदान किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। ग्रीस का यह सर्वोच्च सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में आबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां संस्करण। टाइम शेल्टर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? टाइम शेल्टर नामक पुस्तक की रचना की है जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना का संबंध है? मैनहट्टन परियोजना का संबंध है परमाणु बम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बक्सर जिले में। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयोगशाला में विकसित मांस के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयोगशाला में विकसित मांस के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिमल मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कितने साइटों को सेज के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 4 साइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युगांडा में।
19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया मालवीय मिशन संबंधित है, मालवीय मिशन संबंधित है शिक्षक प्रशिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के किस समूह ने काला सागर अनाज सौदे के लिए विस्तारपूर्ण कार्यान्वयन और विस्तार का आह्वान किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है G7 समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की महिला एकल विजेता आर्याना साबालेंका किस देश से संबंधित है? सही उत्तर बेलारूस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य है? तो हाल ही में अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना है और यूरोपीय संघ पहले से G20 का सदस्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से ये 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नासिक जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह दुनिया का अंत धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होता है। गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो बंगाल का चौड़ विद्रोह 1798 में हुआ था। बंगाल का चौड़ विद्रोह 1798 में हुआ था, सही है। 1733 में बिहार के प्रांतों को बंगाल के प्रांतों में जोड़ा गया, सही है। 1733 में बिहार को बंगाल में मिलाया गया, जब उस समय सम्राट नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में मिलाया था, इसलिए ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 241 मील, लगभग 241 मील। इस दांडी मार्च में गांधी जी लगभग 24 दिनों तक यात्रा करके 241 मील की दूरी तय की थी। यह जो दांडी मार्च है यह 12 मार्च को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 12 मार्च को शुरू होकर 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 5 मार्च 1930 तक 24 दिन तक चला था, जिसमें गांधी जी और उनके साथियों ने 241 मील की दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतहुल मुजाहिदीन पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन है, यह रॉकेट प्रौद्योगिकी का उल्लेख करने वाला एक सैन्य नियमावली है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट राजा जिसके अधीन उसका राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, अपने सैन्य एवं कूटनीतिक कौशल के कारण उन्हें जाट जनजाति का प्लेटो भी कहा जाता है। उपरोक्त वाक्य में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरजमल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने विशिष्टाद्वैत की अवधारणा प्रतिपादित की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 1934 में बिहार किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 1934 में गया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाली कोठी में अपना कारखाना स्थापित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार से सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो बिहार से सदस्यों की संख्या थी 36। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1773 विनिमयन अधिनियम 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर से संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंगैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता गजट समाचार पत्र की स्थापना की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस ग्लैडविन। फ्रांसिस ग्लैडविन ने कलकत्ता गजट समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, बाद में उन्होंने देव समाज की स्थापना की, जिसने सर्वोच्च अस्तित्व, आत्मा की अनंतता और गुरु की सर्वोच्चता पर जोर दिया। उपरोक्त वाक्य निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जा रही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिव नारायण अग्निहोत्री। यह जो वाक्य है यह शिव नारायण अग्निहोत्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित जोड़ा का पता लगाना है तो परमहंस मंडली से संबंधित होंगे दुर्गाराम मेहता जी, इसलिए यह गलत है। कूका आंदोलन से संबंधित होंगे राम सिंह कूका, ये भी गलत है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, सही है। इसके साथ महादेव गोविंद रानाडे और VS आप्टे, ऑप्शन नंबर सी सही। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी गांधी जी ने, BR अम्बेडकर नहीं बल्कि गांधी जी ने, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू धर्मांतरित व्यक्ति था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार का पूरा पाषाणकालीन स्थल था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर और नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार निम्न में से कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नूरुल अनवर। बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार का नाम था नूरुल अनवर। यह जो नूरुल अनवर है मोहम्मद हाशिम के स्वामित्व में आरा से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के क्षेत्र के सबसे पूर्वी भाग में स्थापित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धौली लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर से, KD राय यानी कि कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 6 बार भारत का यात्रा किया और अपने यात्रा वृत्तांत 6 वॉयसेज में भारत का विवरण लिखा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टेवर्नियर ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के समय में 6 बार भारत का यात्रा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचार व्यवस्था को बाधित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बुलाया गया था? सही उत्तर जगत नारायण लाल को, कुलानंद वैदिक को और कर्पूरी ठाकुर को, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में निम्नलिखित में से किसका अर्थ भगवान इंद्र है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सकरा। सकरा का अर्थ भगवान इंद्र होगा बौद्ध शब्दावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसीब की क्या भूमिका थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सार्वजनिक व्यवसाय का प्रभारी अधिकारी होता था मुहतसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और तिरहुत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरि सिंह देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक जानी को किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के दौरान बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इनमें से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में क्लाइव की द्वैत शासन व्यवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन बिहार का नायाब नाजिम था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का विवरण मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तबाकत ए नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से संबंधित
निम्न में से कौन संबंधित हैं? तो असहयोग आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक, ये तीनों संबंधित हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो विद्रोह की शुरुआत रोहिणी गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के गया जिले में है, गलत है। विद्रोह की शुरुआत रोहिणी में हुआ था, यह वर्तमान में झारखंड में है, देवघर में। 12 जून 1857 को झारखंड के, जो अभी वर्तमान झारखंड के देवघर के रोहिणी गांव में 12 जून 1857 को बिहार में विद्रोह की शुरुआत हुई थी, 1857 के विद्रोह की। बाकी ये तीन कथन सही हैं। कुंवर सिंह ने दानापुर के सैनिकों की मदद से 27 जुलाई 1857 को आरा में अंग्रेजों को घेर लिया था, सही है। जगदीशपुर में ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व कैप्टन ली ग्रांड ने किया था, सही है। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसका लेफ्टिनेंट ओसबोर्न ने विरोध किया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। 27वां कांग्रेस अधिवेशन 27वां कांग्रेस अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, बिहार के पटना में। तो 27वां कांग्रेस अधिवेशन बिहार के पटना में हुआ था। आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। आर.एन. माधोलकर 27वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके महासचिव थे और मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण नील रैयतों की कृषि समस्याओं की जांच के लिए अधिकारियों और गैर अधिकारियों की एक मिश्रित समिति नियुक्त करने की वांछनीयता का प्रस्ताव पेश किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्रजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्योग और स्थानों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। जूट कटिहार से संबंधित है, सही है। उर्वरक कारखाना बरौनी में है, सही है। रेल पहिया कारखाना फथुआ में, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रेल पहिया कारखाना सारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से कितने एमएसएमई को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणित एमएसएमई के तहत गोल्ड श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रुपए को चालू खाते पर पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भारत दुनिया में प्रेषण का शीर्ष प्राप्त करता है, सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में 112.5 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है भारत को, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का शीर्ष स्रोत था, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम बन गया, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार के निम्नलिखित व्ययों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त व्यय को कुल व्यय में उसके हिस्से के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा व्यय जिस पर हुआ वो सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा व्यय हुआ ब्याज भुगतान पर, इसलिए सबसे पहले ब्याज भुगतान के बाद से करों और शुल्कों में राज्य के हिस्सेदारी, फिर उसके बाद से रक्षा व्यय के बाद से सब्सिडी पर व्यय और सबसे अंत में पेंशन पर व्यय। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माहे जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात मूल्य के अनुसार सही घटता क्रम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर खाली स्थान भरना है होने का अनुमान है जो 2022-23 की तुलना में इतना प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2022-23 के लिए बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 8.59 लाख करोड़ होने का अनुमान है जो 2022-23 की तुलना में 8.9% वृद्धि दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमंडल के युग्मों में जिलों की संख्या समान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पटना, मुंगेर और तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला हैं, ये युग्म समान है। उसके बाद सारण और कोसी प्रमंडल में 3 जिला हैं, ये भी युग्म सही होगा। मगध और पूर्णिया में 4 जिले हैं और मगध में 5 जिले हैं, ये गलत हो गया, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूहों में विधान परिषद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन 3 राज्यों में विधान परिषद है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है और वह 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीजेपी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है। आपको हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। उसके बाद से INC मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और फिर NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन्हें प्राप्त है। NCP और RJD राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटेम स्पीकर के वास्तविक कार्य को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वह सदन के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक कैबिनेट प्रदान करना है, सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता लोकसभा तक सीमित है, गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, अनुच्छेद और उससे संबंधित बात दिया गया है। तो अनुच्छेद 39A सही संबंधित है निःशुल्क कानूनी सहायता से। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो 1 अप्रैल 1935 को बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया, गलत है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों डिवीजनों को
प्रांत के रूप में अलग किया गया। 1938 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, गलत है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को विभाजित करके अलग कर दिया गया। आज़ादी के बाद बिहार का कुछ क्षेत्र बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला स्थलरुद्ध राज्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात की सीमा समुद्र से मिलती है, अतः यह स्थलरुद्ध राज्य नहीं है और इसकी सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के एक युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही, अर्थात हिमालय में गहरी घाटियां पाई जाती हैं, नदियां यू टर्न नदी मार्ग बनाती हैं, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, खड़ी ढालें भूस्खलन का कारण बताती हैं। ये सभी वलित युवा पर्वत के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूरब से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो पूरब से पश्चिम की तरफ अर्थात सबसे पूरब में नागा पहाड़ी, सबसे पूरब में नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी के पश्चिम में है खासी पहाड़ी, इस खासी पहाड़ी के पश्चिम में है रामगढ़ पर्वत और सबसे पश्चिम में हरिश्चंद्र पर्वतमाला, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचनाएं स्थित हैं? तो धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचनाएं स्थित हैं नवादा, जमुई और मुंगेर, नवादा, जमुई और मुंगेर में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से रोहतास, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, करैल केवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशेल्स, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से इसे यूरोपियन कंट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा समूह विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वोच्च उत्पादक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? सही उत्तर पूर्णिया। बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआन डे फुक्का प्लेट, जुआन डे फुक्का प्लेट स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी महाद्वीप प्लेट के पश्चिम में। जुआन डे फुक्का प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति और जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जिला है आर्यन जनजाति रोहतास और सुपौल में, इसलिए सही है। मुंडा जनजाति रोहतास और बक्सर में, सही है। खरवार भागलपुर और रोहतास में, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उनके संबंधित स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है किंग वैली मिस्र, क्योंकि किंग वैली ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान समूह ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ये तीनों रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजिनट रेखा
फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायोनोमिक्स का सही विवरण है? तो वायोनोमिक्स का सही विवरण है, यह प्राकृतिक प्रणाली को संदर्भित करता है जो मानव प्रणालियों को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे समृद्ध जैव विविधता का घर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉलियों में पहियों को जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहिए स्लाइडिंग घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपेश एक संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है, यदि रुपेश सांस छोड़ेगा तो संतुलन की रीडिंग क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ह्यूजेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चुनाव करना है? तो पूर्ण घर्षण रहित सतह पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को आगे बढ़ा सकता है, सही है। किसी भी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के कारण होता है, सही है। किसी भी वस्तु का संवेग तब भी बदलता है जब कोई बाहरी बल न लगाया जाए, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान से दोगुना कर दी जाए और पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में एक श्यान द्रव को गर्म किया जाता है और उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर में शीतलन प्रभाव पानी के खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। गर्म और शुष्क दिनों में यह अधिक ठंडा होता है क्योंकि गर्म दिनों में खाली स्थान तापमान वाष्पीकरण की दर को खाली स्थान, ये खाली स्थान भरना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट कूलर में शीतलन प्रभाव पानी के वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होता है। गर्म और शुष्क दिनों में यह अधिक ठंडा होता है क्योंकि गर्म दिनों में उच्चतर तापमान वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति तो स्थिर रहती है लेकिन वेग और उसका तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो इसका द्रव्यमान संख्या है 242 माइनस परमाणु संख्या 94 को घटाएंगे 148, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल और किसका अनुपात है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्यानता बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सिग्मा बॉन्ड 14 और पाई बॉन्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ का मिठास के प्रति संवेदनशील क्षेत्र क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकदम सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, सही है। यह एक इंसुलेटर है और बिजली का संचालन नहीं करता है, गलत है। प्लम्बैगो ग्रेफाइट का दूसरा नाम है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रक्तचाप को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए चिकित्सा में
पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन के अंदर मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हवा के संपर्क में आने पर कई सल्फर युक्त यौगिकों में बदल जाता है, जो लहसुन को गंध देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एलिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैविक विकास का पहला सिद्धांत दिया, जिसे उपर्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जीन लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बेर सत्य फल है। धन्यवाद।